Good morning, student. Today we are going to revise our chapter number 2 of history, writing and city life. So, in this chapter we will read about the Mesopotamian civilization. Mesopotamian civilization words it was the first civilization of the world. पहली सभ्यता थी, विश्व की बड़ी सभ्यता थी और पहली बार सिटी इमर्ज हुए थे और पहली बार ही राइटिंग भी यहाँ पर इस एरिया में डेवलप हुई थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट किन नामों से हम इसको जानते हैं. मेसोपोटामिया नाम इसका क्यों पड़ा. मेसोपोटामिया, द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द Greek word mesos meaning middle and the potamos meaning river. Mesopotamia means the land between the Euphrates and Tigris river. यहाँ पर इसकी दो प्रमुख रिवर थी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर, जिनको दजला और फरात नदी कहा जाता है. इन दोनों के बीच में सेटल होने वाली ये पहली वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन थी. क्योंकि जो मेसोपोटामिया इसको नाम दिया गया है, मीज़ोज मीन्स मिडिल और पोटामोज मीन्स रिवर. तो ये दो नदियों के बीच का देश था, बीच का एरिया था, तो इसलिए इसको मेसोपोटामिया कहा गया. इट इज़ नोन एज बाय डिफरेंट नेम ऑल्सो, लाइक सुमेरियन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की फर्स्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द मेसोपोटामिया वॉज सुमेरियन थी. दैट्स वाई दिस सिविलाइजेशन इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज सुमेरियन सिविलाइजेशन. इसको सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि सुमेरियन लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाने वाली फर्स्ट लैंग्वेज थी. Babylonian civilization after 2000 BCE, when Babylonia became an important city of this civilization, is called Babylonian civilization. सिकंदर बेबीलोन का ही शासक था. अलेक्जेंडर के बारे में आपने सुना होगा. तो 2000 BCE के बाद जो है मेसोपोटामिया रीजन में बेबीलोन जो सिटी है वो इमर्ज हुआ और उसमें जो है पावर इमर्ज हुई से अलेक्जेंडर और इसके जो डायनेस्टी के लोग थे उनकी. तो तब ये बेबीलोनिया शहर के नाम से बहुत ज़्यादा इसको नेम और फेम मिला इस रीज़न को, तो इसलिए इसको बेबीलोनिया सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. अकेदियन सिविलाइजेशन, क्योंकि इसमें समय समय पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का शासन रहा है. तो अकेदियन सिविलाइजेशन अराउंड 24 BCE, व्हेन अकेदियन स्पीकर्स अराइव्ड एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन द पार्ट ऑफ द मेसोपोटामिया, इट वाज कॉल्ड द अकेदियन सिविलाइजेशन. तो ये सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को अदर नामों से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग आकर बसे, अलग अलग भाषा और कल्चर के लोग आकर यहाँ पर बसे और उनके भाषा और कल्चर के आधार पर इसको कई सारे नामों से पुकारा जाता है. असीरियन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है. असीरियन सिविलाइजेशन व्हेन असीरिया स्पीकर अराइव्ड एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन द सदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, तब इसको असीरियन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया. जब जिस भाषा कम्युनिटी के लोगों ने अपनी सत्ता अपने को इस्टेब्लिश किया, सेटल किया उस प्लेस पर और रूल ओवर किया उस एरिया को, तो उस कम्युनिटी के नाम से, उस भाषा के नाम से ही उस सिविलाइजेशन का नाम, इस सिविलाइजेशन को अलग अलग नाम दिया गया. नेक्स्ट, द फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. फीचर्स क्या रहे इसके. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, वोलेमिनियस एंड रिच लिटरेचर, इट्स मैथमेटिक्स, इट्स एस्ट्रोनॉमी. ये इसकी बहुत बड़ी लीगेसी भी रही है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वो पहली सभ्यता थी, वर्ल्ड की जो पहली सभ्यता थी जिसमें सिटीज़ इमर्ज हुए, जिसमें राइटिंग को प्रोत्साहन मिला, जो बहुत प्रॉस्पेरस थी, व्यापारिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी. और इसका जो साहित्य लिखा गया है, यहाँ पर कई सारी टैबलेट्स मिली हैं, पट्टिकाएँ मिली हैं, जिससे कि हम इसको एक वोलेमिनस इसका लिटरेचर रहा है. और मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में यहाँ के लोग अच्छा नॉलेज रखते थे. तो ये इसकी लीगेसी भी रही है और ये इसके मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट फीचर्स भी रहे हैं. Mesopotamia's writing systems and literature spread to eastern Mediterranean, northern Syria and Turkey. ऐसी जगहों पर इनके जहाँ से इनका ट्रेड रिलेशन था, उन जगहों पर मेसोपोटामिया के हमको जो रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं.
Now, sources to understand the Mesopotamian civilization. We study hundred of Mesopotamian buildings, statues, ornaments, graves, tools, and seals as source. There are thousands of written document as well as टू स्टडी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. इन सब तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से और प्लस लिटरेरी सोर्सेज से, दोनों ही तरीक़ों से हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जान सकते हैं. और ख़ास तौर से इसमें जो हमको जो रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो टैबलेट्स के रूप में मिले हैं, वो इसके बारे में जानने का और इसकी हिस्ट्री को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है. अब बात करते हैं मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी. मेसोपोटामिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट, क्योंकि इसका सदर्न पार्ट का कुछ एरिया जो है वो डेजर्ट भी है और कुछ एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर रूप से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है. और इसका अगर हम नॉर्थ में चले जाएं तो स्टेपी ग्रासलैंड्स भी हैं. तो इस तरीके से ये रीज़न कई सारे डाइवर्स एनवायरनमेंट्स को लेकर था. इन द नॉर्थ ईस्ट लाई द ग्रीन एंड अंडलेटिंग प्लेन्स ग्रेजुअली राइजिंग टू ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस विद क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स एंड विद इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स. तो इस तरीके से अगर हम इसकी ज्योग्राफी देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो जो है वो माउंटेन रेंज से घिरा हुआ है और उसके साथ ही वहाँ पर प्लेन एरियाज़ भी हैं जिसमें कि जो ट्रीज़ और वाइल्ड फ्लावर से कवर्ड हैं और जहाँ पर रेनफॉल के दौरान जो है इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स. और ये जो एरिया है ये अच्छी खासी रेनफॉल रिसीव करता है. इन द नॉर्थ में अगर हम जाएँ तो देयर इज़ अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड इज़ कॉल्ड स्टेपी वेयर एनिमल हर्डर्स और ऑफर्स पीपल अ बेटर लिवलीहुड देन एग्रीकल्चर. आफ्टर द विंटर रेन्स शीप्स एंड गोट्स फीड ऑन द grasses and low shrubs that grow here. So जो नॉर्दर्न एरिया, नॉर्थ में जो एरिया स्टेपी ग्रासलैंड का है वहाँ पर एग्रीकल्चर से ज़्यादा जो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर से ज़्यादा जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है कैटल रियरिंग, क्योंकि यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल है ग्रास, शीप, गोट, इन सब के लिए ग्रास ईज़िली अवेलेबल होती हैं. तो इसलिए यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो पेस्टोरलिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर. इन द ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स फॉर कम्युनिकेशन इनटू द माउंटेन्स ऑफ ईरान. और ईस्ट की तरफ टिग्रिस रिवर मेन ज़रिया है सामान को एक एरिया से दूसरे एरिया में भेजने का, तो वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का काम करती है. एंड द साउथ इज़ अ डेजर्ट एंड दिस इज़ वेयर द फर्स्ट सिटी एंड राइटिंग इमर्ज. सबसे पहले जो हमारा इसका जो सबसे प्रॉस्पेरस हिस्सा है मेसोपोटामिया का वो सदर्न हिस्सा है, लेकिन सदर्न हिस्से में, सदर्न पार्ट में कुछ हिस्सा जो है वो डेजर्ट है जहाँ पर सबसे पहले शहर इमर्ज हुए और राइटिंग इमर्ज हुई. दिस डेजर्ट कुड सपोर्ट सिटीज़ बिकॉज द रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस विच राइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स कैरी लोड ऑफ सिल्ट्स एंड when they flood or their water is let out on the free fields, fertile silts is deposited. तो जहाँ जो एरिया सबसे ज़्यादा टिग्रिस और यूफ्रेट्स के द्वारा लाई गई रिवर्स के द्वारा लाई गई सिल्ट से ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ है, ये जो डेजर्ट के पास वाला जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है. और एक्चुअली उस टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो सिटीज़ इमर्ज होने का जो बेस्ट कारण रहा है, बेस्ट रीज़न रहा है, वो ये रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला. यहाँ इस समय में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पर था, तो क्योंकि फर्टाइल सिल्ट डिपॉजिटेड होती थी उस एरिया में, तो इस वजह से प्रोडक्शन लेवल हाई था. नॉट ओनली एग्रीकल्चर, मेसोपोटामिया शीप एंड गोट एंड दैट grazed on the steppe and the northeastern plains and the mountains slope product meats, milk, wool in abundance. Further, fish was available in rivers and date palms give fruits in summer.
तो ये यहाँ की मेन एग्रीकल्चर होने के साथ साथ यहाँ पर कैटल रेयरिंग और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको कलेक्ट करने का काम किया जाता था, और फिश भी, मतलब इनसे हमको इनकी फूड हैबिट के बारे में भी पता चलता है और प्लस इनके ऑक्यूपेशन के बारे में भी पता चलता है। तो मैनी पीपल दे इंगेज्ड इन कैटल रेयरिंग एंड दे प्रोड्यूस द एनिमल प्रोडक्ट, और बहुत सारे लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में इंगेज थे। साथ ही साथ फ़िशिंग भी एक अच्छा व्यापार था, फ़िशिंग भी होती थी और डेट पाम्स वगैरह भी उगाए जाते थे। तो इस तरीके से हमें मेसोपोटामिया के ऑक्यूपेशन को इस तरीके से उसकी ज्योग्राफी काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस करती है।